अस्सलामुअलैकुम। फाइनली लाला आपके सामने। आई नो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट 3 months के बाद मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाकर आपके सामने लेकर आई हूँ। आई होप दैट यू गोना लाइक इट। वेलकम बैक टू माई चैनल 10 minutes विद लाला। मई में जब मेरी फैमिली यहाँ आई, बिफोर दैट मैंने गार्डन को क्लियर कर दिया था ताकि जो वाइल्ड घास और फालतू की प्लांटेशन उगी हुई है उसको रिमूव करके आउटडोर गार्डन को मैंने थोड़ा सा ठीक करना था। बहुत सारी वेजिटेशन हुई हुई थी इसके ऊपर वाइल्ड, जो कि ज़रूरत नहीं थी ऑफ कोर्स। सो एक्स्ट्रा जो घास का टर्फ था वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस एरिया को पूरा क्लीन किया एंड उसको अच्छे से क्लियर करके साफ़ सुथराई करके सारी फालतू की फालतू चीज़ें उठाकर उनको डिस्कार्ड करके मैंने डिसाइड किया कि उसमें हम लगाएंगे थोड़े से बीज। एंड जब ये खेत, छोटा सा खेत है मेरा, छोटा सा फील्ड है, तैयार हो गया तो इसमें मैंने कुछ प्लांटेशन कर दी थी डिफरेंट सीड्स की। स्वीट पीस के सीड्स मैंने लगाए। दे लुक लाइक दिस, दे रियली लवली। बहुत प्यारी खुशबू होती है स्वीट पीस की, तो ये दो करके मैंने लगा दिए थे। और इसके साथ साथ मैंने एक बहुत ही प्यारे येलो कलर के फ्लावर्स लगाए। इसकी खुशबू बिल्कुल गेंदे की खुशबू की तरह होती है, वो भी मैंने लगा दिए। और जब समर गुजरा इस दौरान और भी बहुत सारी प्लांटेशन मैंने कंप्लीट की थी। सीड्स को नर्चर करते हैं आप, उनकी केयर करते हैं, ख्याल करते हैं, तो इवेंचुअली दे कम आउट like this is beautiful, isn't it? So ये आज की वीडियो है, आज की क्लिप है। एंड एट द सेम टाइम मेरे घर में मैंने तोरी की सब्ज़ी भी लगाई। आपको पता है एक्सपेंसिव होती है बहुत इंग्लैंड में। ग्रीन चिली का पौधा लगाया है। बेल मेरी बहुत अच्छी जा रही है माशाल्लाह। इंजीर इज़ रियली हैप्पी। हेयर इज़ माई एवोकाडो ट्री, इट्स ग्रोइंग नाइसली एंड ब्यूटिफुली। आई हैव लवली रोजेज़। हाउएवर, कमिंग बैक टू द वीडियो, आजकल टिकटॉक पर मैं देख रही हूँ कि शार्क के वैक मॉप की बहुत ज़्यादा प्रमोशन आ रही है। पीपल हैव बिन पेड कमीशन टू रिव्यू दिस प्रोडक्ट। सो मैंने सोचा चले मैं रियल लाइफ में इसको एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, प्रोडक्ट को यूज़ करके देखती हूँ, एंड देन आई विल कम अप विद माई ओन रिव्यू। It comes with 6 disposable pads. Remember, disposable pads, you cannot use them again. So 6 disposable pads are in the packet and this is how they look like. Also comes with a user manual as usual. So इसमें वारंटी का जो सेक्शन है वो मैं बहुत साथ पढ़ती हूँ। And the packaging was also brilliant, perfectly well packed, and एक solution भी इसके साथ included होता है। प्रोडक्ट रिव्यू करने से पहले मैं आपको अपना फ्लोर दिखा देती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम येस्टरडे 23rd of August। कमरा ऑफ कोर्स मैंने जानबूझकर साफ़ नहीं किया। अपना लिविंग रूम मैंने इसी तरह उसमें क्रम्स छोड़ दिए थे बिकॉज आई रियली वांटेड टू टेस्ट कि ये इवेंचुअली रिज़ल्ट में कैसा है। तो यहाँ पर मुझे आपको बहुत सारी बिट्स नज़र आ रही होंगी कचरे की, और मैं यही आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये कितने अच्छे से क्लीन करता है। दिस इज़ अनदर लुक अंडर द टेबल। आपको पता ही है कि हम जब बैठ के खाना खाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं। सो दिस इज़ हाउ द शार्क वैक मॉप लुक्स लाइक। इट डज से स्ट्रॉन्ग सक्शन एंड स्प्रे मॉपिंग। बीच में मैंने स्प्रे को भी यूज़ किया। और ऑफ कोर्स इसका जो वैक्यूम फंक्शन है उसको तो मुझे ख़ास तौर पर करना था बिकॉज़ वो अगर अच्छा हो तो इजीली आप एक हार्ड फ्लोर को क्विकली क्लीन कर सकते हैं थोड़े से टाइम में। सो स्टिल मैं आपको यही दिखा रही हूँ यहाँ पर कि क्रम्स बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं ज़मीन पर, काफ़ी कचरा पड़ा हुआ है। तो आइए इसको ट्राई करते हैं। मैंने वैक मॉप का जो पैड है वो रख लिया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू क्लिक इट एंड फिट इट। ये ऐसे फिट हो जाएगा, ये देखिए। एंड देन बॉक्स के टॉप के ऊपर इन्होंने दिया हुआ था इंस्ट्रक्शंस कि इसको कैसे करना है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसको यूज़ करने के बाद रिज़ल्ट कैसा रहा। इट लुक्स क्वाइट गुड तरीके से सक्शन इसकी काम कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। एंड ओवरऑल इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट्स के लिए यूज़ किया था। एंड उस दौरान बस ये है कि मुझे बहुत क्विकली काम करना पड़ा बिकॉज इसकी बैटरी थोड़ा जल्दी कंज्यूम हो जाती है। तो विद इन 10 मिनट्स अगर आप मॉप का और हूवर का फंक्शन इकट्ठा यूज़ करें तो आई थिंक आपका कमरा ज़्यादा एफिशिएंटली क्लीन हो जाएगा।
पर आई मस्ट से कि मेरा प्रीवियस वैक्स कॉर्डलेस हूवर जो था उसकी निस्बत शार्क का वैक मॉप इज़ वेरी मच बेटर। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो तो उसमें जो चीज़ें आपका लाइफ आसान नहीं करती और काम डिले कर देती हैं, दोज आर द वर्स्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड। तो ऐसी चीज़ जो एफिशिएंट हो और क्विकली आपका काम कर दे वही बेस्ट होती है। ये बाल बहुत ज़्यादा ज़मीन पर गिरते हैं, हमारे खाने की बिट्स बहुत सारी होती हैं, कभी हम शूज़ लेकर अंदर आ जाते हैं तो शूज़ के बहुत सारी बिट्स होती हैं बाहर से जब हमारे घर के अंदर मिट्टी आती है। सो ऑल दोज थिंग्स वर ऑन माई फ्लोर एट द मोमेंट। और वो आपको एज बिफोर मैंने बताया कि जानबूझकर छोड़ा हुआ था बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट दिस प्रोडक्ट आउट एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट एट द मोमेंट मुझे इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट नज़र आ रहा है, आपको भी दिख रहा होगा। मेरी पॉम पॉम का जो दाना है वो भी काफ़ी यहाँ पर फैला हुआ होता है और इस पर भी वो काफ़ी गिराती है, तो वो भी बहुत सारे पड़े हुए थे। एंड यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ स्प्रे मॉप। यहाँ मैंने स्प्रे किया एंड देखें 2 से 3 स्ट्रोक्स के अंदर अंदर बहुत अच्छे तरीके से इसने जो दाग थे वो उतार दिए, मुझे बहुत ज़्यादा दबाना नहीं पड़ा। एक चीज़ है जो मैं आपको यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि इस वैक मॉप के अंदर बटन नहीं है जो कॉन्स्टेंटली प्रोडक्ट को ऑन रखे। आपको कॉन्स्टेंटली अपनी फिंगर से इसको पकड़े रखना पड़ता है, होल्ड किए रखना पड़ता है एंड यू हैव टू कीप मूविंग इट अलोंग द वे। ये थोड़ा सा मुझे इसमें एक इम्प्रूवमेंट का पॉइंट नज़र आया। तो बैटरी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई थी। मैंने ओवरऑल जो वीडियो शूट की वो 10 मिनट्स की थी, लेकिन ये 10 मिनट्स के अंदर अंदर इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। तो आई थिंक दिस इज़ हाउ इट वाज लुकिंग एट द वेरी एंड। माशाल्लाह रूम बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और मैं आपको एक और छोटा सा क्लिप दिखाती हूँ जिसमें आपको ये पता लगेगा कि स्ट्रीक्स नहीं छोड़ी इस मॉप ने। दैट इज़ द बेस्ट थिंग। कारपेट पे इसको मत यूज़ कीजिएगा एंड मेक श्योर कि आप इसको हार्ड फ्लोर पर ही यूज़ करें। जब भी काम फिनिश करें इसको चार्ज पे लगा दें एंड लेट मी नो इफ़ यू हैव इट, हाउ डू यू लुक आफ्टर इट, हाउ डू यू मेंटेन इट, आई वुड लव टू नो। सो ये था मेरा एक बहुत क्विक रिव्यू। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। आई विल कीप पोस्टिंग माई न्यू वीडियोज़ वेरी सून। आई एम गोना बी पोस्टिंग माई टर्किश ब्रेकफास्ट वीडियो। मैंने छोटा सा क्लिप पोस्ट किया था अपने शॉर्ट्स में यूट्यूब पे भी और टिकटॉक पे भी, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग अप वेरी वेरी soon. So in the meantime, stay tuned and दुआ में लाला को याद रखिए। अल्लाह हाफिज।